नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित शर्मा। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, और ये दिल्ली में है। हम यहाँ जो आज बात करने आए हैं वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में। ये टीबी जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, जिसके लिए हमें ज़्यादा वी नीड मोर कॉम्प्लेक्स ड्रग्स। तो सबसे पहले मैं इस पर जोर डालना चाहूँगा कि ये MDR टीबी का जो ये बढ़ क्यों रहा है। पूरे विश्व में, भारत में इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। तो इसके क्या कारण है? पहला कारण देखिए, ये जो कारण बढ़ रहे हैं ये नेचुरल कारण नहीं है, ये मैन मेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले कि जो टीबी की ट्रीटमेंट होती है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत बार सही दवाइयों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी हमारे नॉर्मल टीबी के पेशेंट बिगड़ के MDR टीबी बन सकते हैं। और दूसरी बात है कि अब हमारे देश में, विश्व में सबसे ज़्यादा MDR टीबी के पेशेंट्स हैं। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन हमें इसे कर्ब करना है, हमें इसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ हैं उन्हें हमें डेवलप करना है। एक कमी यहाँ पे है, क्योंकि डायग्नोस करने में हमें थोड़ी जल्दी डायग्नोस करने से उसका ट्रीटमेंट बेटर देता है। बाकी क्यों ये बढ़ रहा है, इसका सबसे जो मुख्य कारण है, एक तो कि ट्रीटमेंट की जो रेजीम है वो अच्छी नहीं बन पा रही है, या फिर दवाइयों की सप्लाई किसी टेक्निकल वजह से इंटरप्ट हो जाती है, या फिर मरीज जो होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको ये दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा है, हर पेशेंट MDR टीबी का जब वो बाहर जाता है, वो मेट्रो में जाता है, इसमें जाता है, तो जिनको भी उनसे इन्फेक्शन होता है उनको भी फिर MDR टीबी हो जाता है। तो ये अब हमारे देश में चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ट्रांसमिशन मतलब पर्सन से पर्सन जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमारी काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका जो नॉलेज है, ऐसे तो हर किसी का मोटिवेशन, हर किसी का उत्साह बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन उनको भी सही ढंग से प्रेरित करने की ज़रूरत है। जो हम अपने सिस्टम से कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करना है। HIV की बीमारी आप सब जानते हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ये MDR टीबी के पेशेंट को अगर होती है, टीबी के भी पेशेंट को होती है या MDR टीबी, तो उससे इस बीमारी के लक्षण, इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड सही नॉलेज, सही वे में पेशेंट को, हेल्थ वर्कर्स को गाइड किया जाए। और मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई जानना चाहता है कि MDR टीबी और नॉर्मल टीबी के बीच ट्रीटमेंट का क्या फ़र्क है, तो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक वो है वो वही है कि हमें टीबी को 3 या ज़्यादा दवाइयों से ठीक करना है। 1 या 2 दवाई लेने से टीबी ठीक नहीं। टीबी का कीटाणु कम से कम 3 या ज़्यादा सेंसिटिव ड्रग्स, मतलब जो उन पे एक्ट कर सकते हैं, उन पर होना चाहिए। MDR टीबी के साथ क्या समस्या है कि इसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा नुकसान करती हैं, उनका एफिकेसी मतलब उनका इफेक्ट भी कम होता है, और उन्हें ज़्यादा पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए लेना पड़ता है। तो इसमें पेशेंट्स, मरीजों का उसके साथ कंप्लायंट होना, मतलब वो ट्रीटमेंट को ढंग से फॉलो करें, उसको उनको समझाना होता है कि आपको फिर भी ये दवाइयाँ लेनी है, ये दिक्कतें होने से उन्हें, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं, उनसे इंटरेक्ट करना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, फ्लुरोक्विनोलोन्स कहते हैं उसको, आप मार्केट में इसको लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस नाम से उपलब्ध होती है। ये दवाई का भी प्रतिरक्षण हमारे देश में, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जब भी ये पेशेंट में होता है, मरीज में ये होता है, इससे उस मरीज का, जो MDR टीबी के मरीज का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और MDR टीबी पेशेंट का, नॉर्मल टीबी के पेशेंट का
ट्रीटमेंट का टाइम, इलाज का टाइम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने होता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस जिसमें कि MDR-TB होता है वो ट्रीटमेंट 18 से 20 महीने तक का भी हो सकता है। तो इस वजह से ट्रीटमेंट में ये एक मोटी चीज़ है जो हमें याद रखनी है। विश्व स्तर पे हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं या क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि हम इसकी स्प्रेड को, ये एक बीमारी थी जो पहले कभी कभी टीबी के मरीजों में होती थी, लेकिन अब ये बीमारी चूंकि फैल रही है तो हम किस तरह इसके फैलने को रोक सकते। तो सबसे पहले है कि किसी भी प्रकार की टीबी हो उसको जल्दी उसका निदान होना चाहिए, उसकी डायग्नोसिस जल्दी होनी चाहिए और उतनी ही जल्दी उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो सही वाली सेंसिटिव टीबी हो चाहे वो रेजिस्टेंट। दूसरा है टीबी का इन्फेक्शन आदमी से आदमी में जाता है तो हमें एजुकेशन देना है कि किस तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल हो। टीबी के मरीज को खांसते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखना है और कफ एटिकेट्स जो हम कहते हैं कि खांसते समय या छींक लेते समय उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इसका हमें ज्ञान देना है। और हमारे जो हेल्थ केयर स्टाफ है, अब हर एक डॉक्टर शायद ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो हर एक टीबी के मरीज से इंटरेक्ट करें। मेनली जो टीबी के मरीज होते हैं वो हेल्थ केयर स्टाफ से इंटरेक्ट करते हैं जब वो डिस्पेंसरी में अपनी दवाइयाँ वगैरह लेने जाते हैं। तो उस समय उनको समझाना, उनको ये बताना कि नहीं दवाइयों से ये दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन फिर भी आपको दवाई खाना ज़रूरी है, नहीं तो वो बीमारी ठीक नहीं है। और इस वजह से बहुत मरीजों के साथ ये भी होता है कि वो डर से, एक स्टिग्मा होता है, ये होता है कि मुझे टीबी हो गई है। और MDR-TB वाले मरीज को तो और ज़्यादा होता है कि अरे मुझे हो गई है, सब मुझे दूर से देख रहे हैं, हिकारत से देख रहे हैं। ये चीज़ें हमारे समाज में भी हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है कि भाई हर मरीज एक मरीज होता है और उसके साथ एक इंसानियत का बर्ताव होना चाहिए, उसको धुतकारा नहीं जाना चाहिए, उसको प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे ये समझाएं कि हाँ ऐसे न करो, ऐसे न करो, ताकि दूसरों को बीमारी न हो। लेकिन उसको साथ में लेकर चलना और हेल्थ केयर वर्कर को साथ में लेकर चलना, ये टीबी के प्रोग्राम की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल कम्युनिटी मैं क्या संदेश देना चाहूँगा कि MDR-TB के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसका इलाज लंबा हो सकता है, दवाइयों की जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादा हो सकते हैं और आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खानी है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम है, कोई भी दिक्कत होने से आप अपने हेल्थ केयर वर्कर से और अपने डिस्पेंसरी के डॉक्टर या फिर जो भी सेंट्रल डॉक्टर्स हैं उनके पास आइए। हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम आपको अच्छे से देखें, इंसानियत से देखें, आपसे कोई हम वो ना करें, भेदभाव ना करें, ये हमारा फर्ज है और ये चीज़ हमें और लोगों को भी समझाना है। तो मेरा ये संदेश है कि जरूर ये थोड़ी मुश्किल बीमारी हो सकती है लेकिन ये लाइलाज नहीं है और सही इलाज और सही समय का इलाज मिलने से ये ज़रूर ठीक हो सकता है। तो इसके साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सबका। थैंक यू सो मच।